निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने। श्री माता जी को अपने हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। माँ की छवि को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। अपने राइट हैंड को बाएं हृदय पे रख लेंगे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी, कृपा करके हमारी आत्मा को पूर्ण प्रकाशित कीजिए। राइट हैंड को फ्रंट आज्ञा पे श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ के सामने। दोनों हाथों पे अपने चित्त में, अपनी आंखों में श्री माता जी की छवि को निरंतर देखते रहेंगे। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए। हम सभी अज्ञानी हैं। अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे श्री माता जी, हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे चित्त में जो भी अशुद्धियां हैं उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं।
अपने तीनों नाड़ियों को देखेंगे बारी बारी। एड़ा नाड़ी को नीचे से ऊपर, पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी को, चित्त को पूरे भाव सागर में। माता जी, आप ही हमारी गुरु हैं, आप ही हमारी स्वामिनी भी हैं। कृपा करके हम सबको इस भाव से पार कीजिए। पूरे चित्त को भाव सागर में ही रखेंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को सेंटर विशुद्धि पे, श्री माता जी हमें साक्षी भाव दीजिए ताकि हम स्वयं को देख सकें। पूरे विशुद्धि को देखेंगे, तीनों विशुद्धि को, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, सेंटर विशुद्धि। माता जी हमारी विशुद्धि में पूर्ण संतुलन दीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को सिर के तालु भाग पे, सिर के तालु भाग पर मां को देखेंगे। माता जी कृपा करके हमें थोड़ी देर के लिए निर्विचारिता दीजिए ताकि हम आपके अमृत वाणी को सुन सकें। माता जी आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके, ऐसी अवस्था दीजिए। सबकॉन्शियस नहीं, वो सुप्रा कॉन्शियस होता है। सुप्रा कॉन्शियस लेफ्ट वाला जो है, हाँ, वो अपने को तकलीफ होती शरीर को, तो वो तो जरूर कहेगा मेरे को तकलीफ हो रही है, पर उसको तो तकलीफ हो जाएगी, वो तो दूसरे को तकलीफ, वो डांटेगा। खुद तो बीमार और दूसरे के खोपड़ी पे सवार। राइट साइड है। माता जी एपिलेप्सी के बारे में, अब एपिलेप्सी इज द सेम थिंग इज लेफ्ट साइडेड। अब एपिलेप्सी कैन हैपन बाय also by chance also, but there has to be vulnerability. A vulnerability ऐसी होती है कि supposing a child is born when the mother dies at that time, या under bad circumstances में उसका बचपन होता है, दुखी रहा, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो उसकी साइकी को कमजोर करती है। अगर उसकी साइकी कमजोर है तो उसमें कोई भी एंट्री कभी भी हो सकती है, then he can't bear it, उसको ऐसा It is a possession. It's a possession. वो आता जाता है. Plain and simple. It's not a permanent. अगर permanent आ जाए आदमी lunatic हो जाए. ये भी आता जाता है. तो वो बर्दाश्त नहीं करता, आदमी बेहोश हो जाता है. फिर आता जाता है. वायरस क्या है? वायरस are also some dead vegetables which have gone into our subconscious, collective subconscious. तो वो अटैक कर रहा है. So mother, they all hide in the left swadhisthana? नहीं, they hide beyond, much beyond. पहले तो आपका प्रेजेंट सबकॉन्शियस है, आज का, कल जो हुआ वो आज प्रेजेंट सबकॉन्शियस है, उसके बाद में पास्ट सबकॉन्शियस है, उसके बाद में पास्ट माने पूर्व जन्म का जो भी वो है, उसके बाद में कलेक्टिव सबकॉन्शियस है। पर कभी कभी जैसे अभी एक साहब को वो होता बोन कैंसर, तो मैंने उनसे कहा कि बोन कैंसर तो तभी होगा कि कोई सीरियस
चोट हुई होगी तो गले नहीं, चोट कोई नहीं हुई कभी। लेकिन बाद में यार पता हुआ कि उनके एक बार जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तब फियर आया, फियर से आदमी लेफ्ट में फिर गया, उस वक्त उसमें वो भूत घुस गया और बैठा रहा। जब पनपने का टाइम आता तो कोई दूसरे इमोशनल इंसिडेंट हुआ ना उसमें। तो इसमें भी एपिलेप्सी में माता जी इसका मतलब ये कि भूत जो है वो आ जाता है, पकड़ता है। एपिलेप्सी का सीधा ऐसा एपिलेप्सी is curable. So that means, mother, that it comes into circulation from the left into the right and gives the signs of the movements of the body through the right side. नहीं भाई साहब, वो शारीरिक तकलीफ जो होती है ना वो सब लेफ्ट से आती है, शारीरिक तकलीफ। But the actual getting वो into होती है, फिजिकल पे इफेक्ट आता है उसका, बट दैट इज एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द होल टीचिंग एंड ऑल दैट। उससे होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। whole soul left डू side. इट इसी फिजिकल उसको कहना चाहिए जब व्हेन यू डू इट डेलिबरेटली इन योर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये कि इट कुड बी एक्सप्लेन बिकॉज़ आजकल हाइपोथैलेमस को भी कहते हैं ना कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक एक्टिविटी एज वेल। पहले तो हम लोग ये कहते थे कि ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, बट नाउ वी आर कमिंग ऑन थोड़ा बहुत आप लोग पहुंच रहे हैं सोमेटिक एक्टिविटी। तो ये जो चीज है उससे एक्सप्लेन हो जाएगी अगर हम लोग करेंगे। एपिलेप्सी पे माता जी इसको पीएचडी दे रहे हैं, इसमें आप बताइए क्या क्या चीज करा रहे हैं। अब एपिलेप्सी में पहले तो इनको बेसिस देना पड़ेगा कि एपिलेप्सी में कैसे नेचर के आदमी को एपिलेप्सी, पहला तो ये होना चाहिए नेचर कि कौन वल्नरेबल हो सकता है। ठीक है। अभी लेफ्ट साइडेड एक्टिविटी से बहुत क्या समझ लीजिए, ये हैड अ बैड मदर, ट्रबल, शराबी था इसका बाप, इसने शराब पिया, कोई भी ऐसी चीजें जिससे कि दुखी जीवन, या इसको भी दुख करने की आदत हो गई हो, ये दुखी चीजें पढ़ता है, ब्लैक मैजिक में गया, ऐसे गुरुओं के पास गया, ऐसी कविताएं पढ़ी, गजल पढ़ने वालों को हो सकती है क्योंकि गजल में आपको रुलाती रहती है। झूठ मूठ का मतलब आप अच्छे बने बैठे हो, आपकी बीवी जिंदा, आप रो रहे हैं, जिसकी बीवी मर तो मर गई हुई है, आपकी तो जिंदा बैठी, आप दूसरे बीवियों पे परवाह करते। तो ये जो डाइवर्जन हो जाता है मतलब रियलिटी से आप अनरियल चीजों पे जब चलना शुरू करते हैं तो उसका असर ज्यादा। अब एपिलेप्सी का कारण और ये भी होता है कि समझ लीजिए कि आपके अनकॉन्शियस में ऐसी चीजें बैठ गई हो, जैसे आपने कोई एक्सॉर्सिस्ट जैसी किताबें पढ़ी तो उस वक्त नहीं असर होगा, ऐसी आप कोई अपनी पिक्चर देखी बचपन में और उसका असर आपके अंदर, तो आपके अंदर ऑलरेडी फियर का एक फियर कॉम्प्लेक्स है, फियर और फ्राइटेंड एंड अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी, जैसे आदमी भयभीत होकर के जैसे रोने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन में एपिलेप्सी के लिए बना तो कहीं से भी एक आदमी तो आप चले गए किसी, आपने कोई डेड बॉडी देखी या आप श्मशान में चले गए, अब या चर्च में चले गए, चर्च में सब नीचे में गड़े रहते हैं, पता नहीं है चर्च में अच्छा हमारे यहाँ इंडिया में नहीं, सारे फॉरेन में चर्च में चर्च में गाड़ी आप कब्रों पे ही चलते जाए। और बच्चे खास ऐसे चर्चों में गए हुए बच्चे हमेशा पकड़ सकते हैं, तो इसीलिए डेड बॉडी का बड़ा परहेज। इतना ही नहीं, अपने यहाँ शास्त्र कितने अच्छे हैं कि जब भी डेड बॉडी लेगा तो गाना गाते चलो, उसमें चिल्लाते चलो तो भूत भागते हैं, गाने वाले से म्यूजिक को तो उससे भागते हैं, इसलिए म्यूजिक बजाते चलो, खाना पीना कर दो तो समझ लो सब लोग खुश खुश हो जाए, कोई दुखी रहना। तो कोई दुखी रहना शुरू कर दे तो उसको एनोरेक्सिया की कोई बीमारी वो भी इसी से, कोई आपके फादर है या मदर है या कोई पेशेंट है और उससे आप उससे नहीं मिल पाए तो आपके अंदर सदमा जो शब्द है सदमा बैठ गया, उस सदमे में आप वल्नरेबल, आपको एपिलेप्सी हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकती, भूख उड़ जाएगी, खाएंगे नहीं। उसमें भी भूतों के भी प्रकार होते हैं, कुछ भूत होते हैं कुछ खदाड़ू बहुत खाने वाले, कोई होते उपासड़े होते हैं, कोई होते जिन्होंने योग किया हुआ है। अभी ये राव साहब अपने राव, ये मिलिट्री में आपने देखे भी दुबले पत्थर से आते हैं, उनको सालों हमने ठीक किया, सालों भी। ये महाशय एक बार पाकिस्तान में लड़ाई में गए थे, लौटते वक्त में वो किसी कब्रिस्तान में चले गए, आपके
पंजाब में, तो उसमें हो सकता है कि कोई ये करने वाला, योगासन करने वाला मरा होगा, वहीं पे जाके सो गया रात में छिप करके कब्र के पास। तो वो जो चाहे योगासन वाला हो चाहे जो भी, उनके अंदर एक भूत आ जाए। अब जो लौट के आए तो बस कभी इन्होंने आसन नहीं किया, तो बस सुबह शाम आसन नहीं करते थे। वो हमारे सामने आए तो बस सबके बल एकदम खड़े हो, जैसे कि कोई गेंद नहीं होता, यूं खड़े हो जाते। मैं कहा ये क्या कर, सारी हथौड़ियां निकाल के, ऐसा लगे कि अभी ये मरने वाले क्या कर रहा, सारा पेट अंदर खींचा। ऐसे मैंने कहा भैया बस करो, तुम जाओ, मेरे को बहुत देख लिया तुम्हारे आसन, ये माँ मेरे को ठीक करो। जब होश आए तो कहे कि मुझे ठीक करो, नहीं तो उसकी बीबी ने कहा तो खून निकालता है, इसमें से हालत खराब करती है इसकी, क्या इसके अंदर आदमी भूता होता हो, कोई बड़ा ही एक्सट्रीम रहा होगा आदमी, किसने क्या होगा। उसने सोचा इससे करा के ही हो जाए मेरी मुक्ति तो ठीक है। बहरहाल जो भी हो, बाद में उनको ठीक करते करते अब वो ठीक है। करीबन डॉक्टर साहब 3 साल कैंडल मदर। अरे कैंडल क्या, उन्होंने कपूर के वो जला दिए बाय दी किलोस, उससे से नहीं, कपूर से बहुत जल्दी जाती। अच्छा, कैंपर से बहुत जल्दी। अब ये भूत अलग अलग चक्रों पे आते, जिस चक्र पे आते वैसा ही काम। अभी जब कर मूलाधार पे आ गए तो आपको मूलाधार की बीमारी हो जाएंगी। अभी जैसे कि फॉरेन में ये अजीब अजीब चीजें निकली है ना, तो ये मूलाधार पे आने से हो जाता है, परवर्जन और सेक्स जो होता है, दैट इज ड्यू टू। अभी यहाँ पर एक इंडिया में एक लड़की थी, उसको ऐसी बीमारी हो, तो उसको बुलाया, तो मैंने कहा वो लड़की को उसको अपने हस्बैंड के साथ में उसको लड़के आई। मूलाधार पे अब मूलाधार में जो कोई अटैक आ जाए तो ये जो आदमी पागल जैसे 8-10 आदमी एक अंदर के घुस जाते हैं तो देखता they get after the innocence, खासकर छोटे छोटे बच्चे जो होता है। इसको मतलब साफ करने के बेस्ट तरीका क्या है? गणेश जी से, गणेश जी की स्तुति, गणेश जी को माँ को गणेश जी मानना है। राजेश को पाटनकर का फोन है, तुम सोचते हो कि बारबरा के टिकट में यहाँ टिकट में चले जाए? बारबरा की टिकट में तो जा सकते हैं, बारबरा की टिकट Jalan's wife was thinking of coming. दीपक की टिकट कैंसिल कराई है या कराई नहीं है, उसने पता कर लिया। उनसे कहना क्या है, अब इसको आप एपिलेप्सी नहीं कह सकते, चीज तो ऐसी है कि वो भूत आया भूत गया। एपिलेप्सी में क्या होता है, इज ए कैरेक्टर, खास कैरेक्टर कब होता है, वो आदमी रेजिस्ट करता है, ही डजंट एक्सेप्ट। जब एक्सेप्टेंस कर लिया तो उसका असर, इफ यू एक्सेप्ट द भूत देन it acts through, it uses your ego. If you do not accept and you just resist it, then it acts on your body. So epilepsy comes to the agya. अब आज्ञा 2 तरह से पकड़ी जाए। एक तो ये कि जब आदमी किसी को माफ नहीं करता है और उसके बारे में सोचता है तब ये आज्ञा भी एक तो ये तरीका। और दूसरा होता है कि जब आदमी अपने आँख से इधर उधर देखते रहता है। This is also playing with books. क्राइस्ट ने कहा कि thou shalt not have adultery. रोविंग आई। तो रोविंग आई से भी आज्ञा हो जाती है। तो जब रोविंग आईज में आती तो वो राइट साइड से रोविंग आई, ईगो, दैट इज फॉर ईगो पावर। तो ऐसे आदमी की जो आंख होती है वो मेस्मरिक हो सकती है, ही कैन मेस्मराइज। अगर वो किसी की और देखे तो मेस्मराइज और सब सेकंड स्टेज। और अगर वो मेस्मरिक नहीं होना चाहता है, इफ ही इज अ पर्सन हु इज नॉट विद रोविंग आईज बट who has condemned himself fully that he has done something wrong and he cannot forgive another person और ये और वो और उसमें रोते रहे, ऐसे आदमी पर जब आता है बाधा तो he gets it. ज्यादातर एपिलेप्सी में
अनदर एजेंसी जैसे कि किसी आदमी को बहुत कंडेम किया जाए, कोई हस्बैंड है रात दिन अपनी बीवी को कंडेम, या समझ लीजिए कोई चपरासी है, कोई बड़े लो पोजीशन पे, उसका मालिक हमेशा उस पर चिल्लाता रहे, चीखते रहे, तो हर समय वो फियर पे मक जाता है, वही कैच समबडी। फियर जो है इसमें मेन इनसिक्योरिटी, फियर एंड substantial amount of fear or is a periodic fear, या continuous force of fear that puts a person, तो वो एकदम जा करके और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि thrown into the collective subconscious, will catch somebody and do that, but he himself will not act. But the right-sided आदमी होगा, he will act. he'll have maniacal tendencies, हाँ? maniac सा हो जाएगा। और राइट साइड होगा नहीं, मैनियक नहीं होगा, वो एक्चुअली मेस्मराइज करेगा, जो लेडीज वगैरह होती है वैसा हो जाएगा, जिस औरत की तरफ देखेगा वही मेस्मराइज हो जाएगा। रजनीश की ऐसे ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। So this is basically a front आ गया प्रॉब्लम है। इन फ्रंट आ गया से ये चीज होगी, लेफ्ट आ गया से एपिलेप्सी, बैक आ गया, द बैक आ गया, लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया से नहीं होता। मतलब कोई आदमी सप्रेस्ड हो, किसी पोजीशन में लो हो, कोई दबाया हुआ हो, कोई जो बर्दाश्त करता है, बोले सहन करो, कभी नहीं करना, दो लगाने चाहिए। कोई आपको दबाए तो उसको 3 मारिए, किसी का कुछ नहीं सहना नहीं। लेकिन सहना बात होती है कि आप अंदर रहेंगे, और एक होती कि देखिए मजाक है, कुछ न्यूट्रलाइज हो गया, डोंट टेक इट इनसाइड। एक साथ बहुत ऑनेस्ट, तो वो कहते थे कि हाँ मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ। मैंने कहा आप हैं क्यों, बेकार में आप हैं, छोड़ बेकार में आप परेशान हो रहे थे, मैं करीगर उसमें मजा आ रहा तो करी, नहीं तो छोड़ी, डिसऑनेस्ट हो जाएगी उसमें, जिसमें आपको मजा आ रहा वो आपको, डिसऑनेस्टी में आ रहा है कि ऑनेस्टी, कहने लगा कि तो आप ऑनेस्टी करेंगे। मैंने कहा फिर मजा लो, कम से कम ऑनेस्टी के साथ हम दुखी क्यों हो रहे हैं। तो माता जी इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आप एडवाइस करेंगे टू स्टडी ये पीएचडी? पैरामीटर्स ऐसे करिए कि जिस आदमी की एपिलेप्सी है उससे पहले बातचीत की जाए, उससे पूछा जाए, एक तो हिस्ट्री हो गई, तुम्हारा हिस्ट्री उसकी अच्छी की जाए, और मोर स्ट्रेस ऑन फियर, उनको कोई डरा, जैसे बच्चों को डराया जाता है कि भूत आएगा, को ये पकड़ लेगा, ये सब चीजें तुम्हारे किसके पास है, तुम माँ के पास पले हो, ये अब इंग्लैंड में वगैरह क्या है बच्चों को दूसरे कमरे में सुला दे, आया वाया भी नहीं है, ऐसे बस ऐसे छोड़ दें, रात भर बच्चा रोता रहे, माँ बाप अलग सोते हैं और कुत्ता भी अंदर सुना। ये बात है, आप लोगों से बता भी नहीं सकते, जैसे तमाशा। तो मैंने कहा तो बच्चों क्यों नहीं सुलाते, कहने लगे हम लोग कपड़े उतार के सोते हैं, बच्चों को कैसे सुला, कुत्ता बिल्ली ठीक है। तो मैंने कहा तुम कुत्ता बिल्ली पैदा करो, कपड़े का उतार के सोते हैं, इतनी ठंड में, इतनी ठंड रहती है, तो इनको तो इतने डेड लोग हैं कि हर एक चीज का सेंसेशन हुआ, क्योंकि सारी आइडिया परवर्ट है कि वो ब्रेन ही से सारा सेक्स का आइडिया होता, उनका ब्रेन जो है, आप जो कि एक स्पॉन्टेनियस लोकलाइज चीजें उसका ब्रेन से करने जाइए तो क्या हो जाएगा, खोपड़ी खराब हो। Then mother, clearance for epilepsy जो ट्रीटमेंट है, the clearance of the back आ गया primarily, भाई साहब उसमें मूलाधार भी कम, मूलाधार से, पर मेनली बैक आ गया का पॉइंट है, पर बैक आ गया तो कौन से कॉम्बिनेशन में है वो देखना पड़ेगा। सपोजिंग किसी की माँ दुखी होगी, माँ से दुख पाओगे, एक आधी माँ को भी आदत होती कि अपनी री बच्चे को बताती रहेगी सुबह, तेरा बाप ऐसा, तेरी बहन ऐसी, तेरा फलाना ऐसा, तो वो बच्चा रात दिन सुन के वो भी तब्दीला हो जाता, तो अब उस पर हार्ट पे आ जाएगा। समझ लीजिए राइट हार्ट का है, अगर फादर शराबी कबाबी लड़की को मारता पीटता है तो राइट हार्ट पे जाए, वो कौन सा सोर्स है उससे दूसरा कॉम्बिनेशन बैठे। तो पहले तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि उसका सोर्स क्या है और कॉम्बिनेशन से, और वो चक्रों पे आप चलाइए तो काम होता है। हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री एंड कनेक्शन। हम ये सोच रहे थे एपिलेप्सी में 3 पैरामीटर्स हमारा है, एक तो
EEG पैटर्न ले रहे हैं, हाँ वो देखिए, वो तो ले लें EEG पैटर्न। अच्छा, दूसरा हम ये और वो सोच रहे थीटा वेव्स वगैरह आप लोग देखिए। हाँ वो सारे देख लेंगे हाँ। क्या वेव। अच्छा, एपिलेप्सी में किसी किसी के ऐसा होगा जब ये ठीक होने लग जाएंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी जैसे आपको किसी आदमी को एक 8 के दिन आती है, तो खासकर चंद्रमा के साथ बहुत इसका कनेक्शन लेफ्ट साइड है ना, तो चंद्रमा के साथ आती है कि जब अमावस्या होती तब जरूर एपिलेप्सी का अच्छा, तो हर मंथ आएगा, या अमावस्या के दिन आएगा, या एकादशी के दिन आ सकता है, पूर्णिमा के दिन आ सकता है, इस तरह का इसका। तो अब उसकी फिर फ्रीक्वेंसी बदलती, जैसे 2 महीने बाद आए, फिर 4 महीने बाद आए, फिर 1 साल बाद आए, ऐसे धीरे धीरे ठीक है। किसी में ऐसा वो भागता है। एक्चुअली हमने देखा है एक्चुअली हमारी आंख में देखने की शक्ति है ना, कि एक ब्रेन के अंदर ऐसे लैकुने ऐसा, जैसे कि जस्ट लाइक ए रेड, ऐसी कोई चीज, जैसे कोई कीड़े जैसा। मतलब इसमें कैट स्कैन करवा लें बिल्डिंग का। नहीं, कैट स्कैन कोई दिखाएगा उसमें? हमने तो देखा डॉक्टर साहब, नहीं मतलब कैट स्कैनिंग करते हैं ना, ये जो अंडर ब्रेन का स्पेशल टाइप ऑफ तो उसमें हाँ, तो उसमें सब आ जाता है कि ब्रेन सेल में कहाँ पे पैच है, कहाँ पे। इतना बारीक होता तो दिखाई देगा। तो कैट स्कैन जरूर। हाँ, It is- कर लीजिए। इट इज बेटर हाँ, देन ये मुझे नहीं दी पता था, ये हमारे जमाने में तो हाँ नहीं, अब अब तो ठीक है, अब तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेन इसमें का शायद- कैट स्कैन सारा एक ये एक सब दिखाई उसके डिफरेंट एंगल्स पे आ जाएगा, कितनी डेप्थ में एवरी 8 millimeters or something they take the दे कैन टेक। बिल्कुल। और तो एक EEG हो गया, एक कैट स्कैन करा लेते हैं। एक करा। और तीसरी चीज हम ये सोच रहे थे कि मतलब कि उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स एस्टिमेट करा लें, क्योंकि जो लेफ्ट साइडेड है तो उसमें एड्रेनलिन के मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं कि कुछ नहीं, वो कम होता है ना, वो कम हो जाए। अच्छा, वो तो कम होगा, तो कम हो जाए। Secretions इसके कम होगी। हाँ, तो जो भी कम, हाँ तो वो कम होंगे ना, तो दे विल बी so estimation of this cerebrospinal fluid. हाँ, एस्टिमेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल मैंने फ्लूइड, इनएक्टिविटी का मैक्सिमम हो जाए तो ये चीज सेटल हो सकती तो वो उसमें मिल सकते हैं। The pressure of the CSF हाँ, plus प्रेशर है, variation उसके अंदर मेटाबोलाइट्स chemistry. हैं, एड्रेनलिन के, कुछ सेरोटोनिन वगैरह है। This can tell us The something chemical about changes which are neurohormone. liable है, to केमिकल be. चेंजेस हो जाए तो इसलिए CSF के एसिटिकोलिन हाँ, के तो what- हाँ, इसमें हम ये ऐसा है कि जब उसको सहयोग कराएंगे तो और फर्क ये- आ जाएगा। तो फर्क आ जाएगा। Balance आ जाएगा। ट्रांसमीटर्स में वो फर्क दिखाई देने लगेगा। और आप देखिए कि एसिटिकोलिन और एड्रेनलिन का एक्शन भी हर एक चक्रों पे अलग अलग होता है। कहीं तो वो केमिकल होकर भी एक जगह ऑक्यूमेंट करता है और एक जगह रिलैक्स। ये तो एक्सप्लेन आप लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। This selectivity. लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सीधा ये है कि उसमें डेटीज बैठे हैं, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू दे यूज हाँ, इट when we will अकॉर्डिंग put it down, तो उस तरह जैसे है कि आप एक है दीप, उससे आप अपना घर भी जला सकते हैं और उसे प्रकाश भी कर सकते हैं। तो ये Same thing can be utilized differently by the deity, presiding deities. डिसाइडिंग डेटीज अगर आपको समझ में आ जाए, अब लेफ्ट साइड में कौन है? महाभैरव Yeah. और महागणेश, 2 बैठे। अब महाभैरव की शक्तियाँ कौन सी आती है? यहाँ से आती है, सेंट्रल हार्ट से आती Central है। heart. एक तो कि जिसको आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज This is Mahabhairav की शक्ति. एंटीबॉडीज। तो अगर एंटीबॉडीज अगर आपके इसमें कम हो जाए तब भी आ सकती है फिर तो मतलब इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स करा लें, एंटीबॉडी। बस वो करा। ये नोट कर लीजिए. ये नोट कर लिए। ये अभी पूछने ही जा रहे थे माता जी ने क्यों मतलब इसमें ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इम्यूनोग्लोबुलिन पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे ये जो आप मुझे इसका Antibodies. नहीं पर ये आर्थराइटिस जो आप कह रहे हैं ये हमारे जमाने में कुछ और था। Rheumatoid ये arthritis. इसको गठिया जिसे कहते हैं, जोड़ जो है ये सूज जाते हैं, सूजन इसमें आ जाती है। Even in these. हाँ, इन इसमें भी आ जाते हैं सब। Although you remember that case you saw in Coimbatore? She was a typical case of rheumatoid arthritis. That lady who was working in the postal department. इसमें जो है आर्थराइटिस तरह तरह के होते हैं। हाँ, होते ही है ना आर्थराइटिस। एक तो है कि जड़ आपकी पकड़ गई, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। और या तो आर्थराइटिस में जो ये तो चीज लेफ्ट साइड है, इसमें कि आपकी जड़ें Rheumatoid. वो तो लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड। तो क्या होता है कि इसमें आपके
actually this is a person, actually is a nice person, a good person. That's it. उसके अंदर वाइब्रेशंस, Vibrations और वो जम जाता jam jate. So it is the collection again of the breakdown products in the areas, जो के they bring about the changes in the physical changes in the Such joints. a person is a good person. If he have these things, what he has to do is to go to the sea where the vibrations can be sucked in. Yeah, he should give vibrations to others. Can't the tantrics also give this bimari? Huh? Tantric log. They can't get this way. No, can they give this bimari? Tantrics can't. No. They can't. But there is another kind of an arthritis. जिसमें कि सारा बदन आपका सर जकड़ जाता है, एकदम सारा बदन, आप चल नहीं पाते, जकड़े हुए। हाँ, वो जो होती है, that is due to this. वो तो आप 1 मिनट में ऐसे ठीक, 1 मिनट। सी बात। वो तो कोई भूत आप पे बैठ जाता है ना, उससे आप जकड़, जैसे भूत उतर के आप चलना शुरू। हमारे राजवाड़ी साहब का ऐसा ही। What helps in that, वो mother? सारी बॉडी में ही एक तरह की खिंचाव है। उसको कैसे दूर करते? वो तो भूत को भगाना। अच्छा, भूत को। बाकी ये रोमेटॉइड के लिए सी बात इज गुड। सी बात सी बात में जाके वाइब्रेशंस निकाले, या रेती में अपने को गाड़ ले, रेती में, मट्टी में अपने को गाड़। What about salt water, mother? बहुत अच्छा है, सॉल्ट वाटर, एनीथिंग हेल्प, एनीथिंग। और Would intake of salt water also help such people? नॉट इंटेक। No. Those people who are held by outside is an exclusionary method. अच्छा। और तो जैसे अब आपको समझ लीजिए विशुद्धि चक्र की तरह। Now there's one way of समझ लीजिए कि हम हैं अब, और हम घी नहीं खाते, समझ घी छोड़, तो हमें नेचुरली हम ड्राइनेस आ जाएगी बॉडी में, ड्राइनेस आ जाएगी। तो अगर हम हाथ पे लगाएं या अपने नाक में घी डालें या यहाँ पे लगा लें घी, तो आई कैन सॉल्व माई, आई नीड नॉट टेक। बट इफ आई टेक घी, समझे, इट विल हैव अनदर इफेक्ट। बट इफ आई अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, इट विल जस्ट नॉट हैव द सेम कंजम्पशन नहीं। It should not be consumed. Ghee should not be consumed. वो तो फिर ब्रेक डाउन में आ जाएगा। But actually होता क्या है कि सब चीज जो फैट में कन्वर्ट हो रही है, तो इट इज नॉट अवेलेबल टू अदर पार्ट्स, तो ड्राइनेस आ गई, पेट में ही सारा फैट एक्यूमुलेट हो गया, तो और जगह ड्राइनेस आ जाएगी। तो अब आप कैसे करेगा? इफ यू टेक घी तो फायदा ही नहीं, इट इज नॉट रिलीज, तो अपने एप्लीकेशन कर। That is why पेरिटोनियम ऐसा, पेरिटोनियम जो है वो सूख जाता है। application on the stomach itself is more helpful. मच मोर स्टमक पे नहीं, जहाँ जहाँ पेरिटोनियम में अगर आपके पेरिटोनियम की बात, तो आप पेट को सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, खूब घुमाइए तो सर्कुलेशन में चला जाए, क्योंकि ये सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, बिकॉज द फैट इज नॉट इन द सर्कुलेशन, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। Now you cannot circulate by taking more because it is not going into circulation in anything. Only you will add fat to fat. But by application you put to that problem. जैसे कान है, कान बहुतों के बनाने लगते हैं, उसमें हो जाता है, उसमें आप तेल डालिए, नाक में डालिए, कान में डालिए, तेल डालिए, और यहाँ पर आप रिलैक्सिल वगैरह कुछ लगाइए इस जगह में, साइड्स में, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। But this particular area helps with the Swadhisthana also. हाँ, वेरी मच। तो क्या होता है कि ये ड्राइनेस होती है ना, ये सारी ड्राइनेस यहाँ पर फील होने लगती है। इसमें अगर आप यहाँ पर तेल वेल लगाएं, सर में तो तेल इसीलिए लगाना चाहिए, हम लोग तेल ही नहीं लगाते, खोपड़ी में तेल नहीं लगाएंगे तो उसका यहाँ पे सब ड्राइनेस आ गई, उससे 2500 प्रॉब्लम्स होते हैं, बाल्ड हेड और लूजिंग ऑफ द हेयर, ग्रेइंग ऑफ द हेयर। और अब तेल लगाने का फैशन हो गया, पहले तो तेल लगा के चपड़ी के ऐसे बाल बना। तो मदर, then it means even diseases like psoriasis etc. Even सोरासिस तो बहुत ही सिंपल है क्योर है। अब सोरासिस तो अगर आपने बर्फ अंदर पेट में गया तो आप ऑन द कॉन्ट्री गर्मी करें, क्योंकि जब ये मेल्ट होता है तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल उसकी हीट प्रोडक्शन, तो अंदर नहीं लेना, बाहर से आप लगाएंगे, सबकी सोराइसिस में भी हेल्प करता मदर? सोरासिस में तो बिल्कुल ही हेल्प, आइस आउटसाइड, बस
Psoriasis में आप on white the- salt चाहिए, on right? the- With a vibrated salt, of course. Vibrated salt होना चाहिए. on the liver. बस आप देख लीजिए, आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा. अस्थमा भी उसी से होता है, ड्राइनेस ऑफ दी पेरिटोनियम हो जाने से. जितनी What ड्राइनेस about है. this intake of geru and शहद? अच्छा, ये दूसरी बात. अब गेरू की बात है. गेरू जो है, ये अगर समझ लीजिए आपके अंदर ये भी लेफ्ट साइडेड, मतलब कैल्शियम की कमी से जो रोग होते हैं. तो मैंने आपसे कहा एलर्जीज हो जाती है. अब कैल्शियम आप एक अंदर ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं. तो जिसमें से कैल्शियम की कमी तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिए आपके अंदर व्हाइट स्पॉट्स है. व्हाइट स्पॉट्स का मतलब अब ल्यूकोडर्मा. आप बस गेरू को वाइब्रेट करा के लगा दीजिए लगाइए. ऊपर. और क्या? अंदर लेने से नहीं जाए. अंदर कब लेना होगा? अंदर जो है उसको आप इसके लीजिए. तो ये आपकी जो आपने आर्थराइटिस वाली बात बताई. Even with psoriasis, mother? Psoriasis is caused by the overactivity of the liver. Overactivity of the liver. तो उसके लिए तो बेस्ट है आप Ice and vibrated salt. No intake difference at all. कैल्शियम जो है वो हीट देता है. जो कोल्ड से होता है, लेफ्ट साइड से होता है, उसके लिए कैल्शियम. लेकिन इससे नहीं, क्योंकि कैल्शियम लेने से ही यू कैन जैसे कि नहीं कैल्शियम लिया आपने तो विटामिन डी आप जानते हैं उसको कंज्यूम करा. तो इसका मतलब है कि आपके अंदर में सन की कमी है और लेफ्ट ज्यादा है, तो आप कैल्शियम लीजिए. Actually, psoriasis also is connected with a tremendous amount of right-sided Swadhisthana activity. आपके स्किन कैंसर, ये समुद्र जाके बैठते हैं, लेते हैं सर पे. हमारे बाबा ये लोग कैसे पागल हैं, इससे भी तो आगे पागल हो जाते हैं. हम लोग के यहाँ तो बचपन में हम तो अब पता नहीं क्या है, हमारी मदद करती बाहर नहीं जाए, धूप में नहीं जाए. धूप में बैठना हमारी सजा होती है, क्योंकि ये ब्रेन जो है ये आपका फैट से बना है. अब वो सब मेल्ट होने लग जाता है, इसीलिए तो ये लोग आधे पागल. मतलब ये इनका जैसे ये करा रहे हैं ब्रोंकियल एजमा का, तो इसमें अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी जैसा आप बता रहे हैं, उससे तो उससे नहीं होगा. नहीं, मतलब ये है कि देखिए दो तरह का होता है, उसमें कुछ सब दो तरह. अच्छा. एक तो एलर्जिक होता है. अच्छा. और एक होता है फिजिकल प्रॉब्लम्स. तो जो एलर्जिक होता है वो होता है ड्राइनेस ऑफ द पेरिटोनियम. राइट साइडेड आदमी, जैसे हमारे पाटनकर साहब, अच्छा. उनको एलर्जिक नहीं, उनको राइट साइडेड. उनको पहले हमने कहा कि अच्छा आप लाइट पे थोड़ा ट्राई करिए. तो लाइट में तो कुछ बना नहीं, तो हमने सोचा ये तो बिल्कुल पूरे राइट साइडेड दिखते हैं, माशाल्लाह में एलर्जी है. तो उनको बस बर्फ दिया तो वो अपनी थैली रखे घूमते हैं. कहला मैं ऐसा कब तक घूमता रहूं, थोड़े दिन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. अब वो बर्फ उन्होंने निकाल दिया, आराम से सिर्फ बर्फ से ठीक. वो तो चीज दूसरी हुई. बर्फ से आपने कर लिया, या यहाँ पर आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए, मन कीजिए ऊपर में. लेकिन सबसे अच्छा बर्फ है, वो आपका घी ठंडी कर एलर्जिक घी का मलना. देखिए पैर में घी लगाया और वो काशी की कटोरी से आपने अगर घिसा तो सब हीट खींच लेता, एकदम काला काला निकलता. आपने देखा नहीं है, जादू है. आप अगर पैर में घी लगाए और उसमें काशी की ये लेकर खूब जोर से रगड़ी तो काला काला हीट कम्स आउट एज ब्लैक. आप उसका हमारे पैर का निकाल कर उसका काजल लगाते तो उससे आप ठीक है. copper. चांदी से भी निकलता, मेरे पैर में निकलता है चांदी से. नॉर्मली लोगों का मैंने देखा है कि कांसे से. System it takes out the heat. All right-sided things give you heat, you see, and even left-sided gives you heat. Coolness is a sign of लेफ्ट साइड से भी हीट आएगी, राइट साइड से भी हीट आएगी, क्योंकि घर्षण होता है. वो तो दोनों से निकाल दें. एक जगह फ्यूजन है और एक जगह विस्फोट है, दोनों में हीट होती है. राइट. तो इसको माता जी फिर ये करा के पीएचडी का रजिस्टर करा. वाह. अच्छा, एपिलेप्सी में फीवर कभी नहीं आएगा, कोई भी लेफ्ट साइडेड में फीवर नहीं आएगा. आपको कैंसर में भी फीवर नहीं आएगा, कैंसर पेशेंट्स को नहीं आएगा. पागल आदमी को कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा. आप
मैंने रुस्तम को जब बताया तो कहने तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कार्डियोग्राफ लेने के लिए एक इतना बड़ा मशीन रखा हुआ, कभी use ही बिल्कुल नहीं जंग खा गया। मैंने कहा जंग तो खाएगा, पागल खाने में क्या कर रखा, उसको कहीं और रखो। मैंने उसमें तो फीवर कैन कॉज एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन। फीवर नहीं आएगा, जो फीवर के कारण एपिलेप्सी हो सकती है। हाँ, फीवर के कारण एज ए रिजल्ट बहुत हाई टेम्परेचर हाई वेरी हाई टेम्परेचर, वो तो कॉजेज, और एपिलेप्सी के कारण देयर इट इज बेसिकली दी वायरल इन्फेक्शन। इसमें ये जो एपिलेप्टिक फिट इन ए वायरल हाई फीवर, इट इज पोजीशन, हाई फीवर में वायरल इन्फेक्शन में अगर पोजीशन आ जाए तो हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन इज कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो, कैन बी फीवर, क्योंकि ये तो सारा है तो वैसे वेजिटेबल से आया, लेकिन जस्ट लाइक व्हाट यू कॉल अपना तंबाकू, तंबाकू भी यही चीज है, ये भी वही बला है, राक्षसी ने भी। Mother, what about the bacterial infections? वो भी वही चीज है, Bacterial also. बैक्टीरिया समझ लीजिए। यू कैन ओनली से दैट दीज आर लिटिल प्लांट सेल्स दैट कम एज वायरस, एंड बैक्टीरिया आर लिटिल यूनिसेल्युलर सेल्स which have gone out of circulation, क्योंकि वो एग्रेसिव थे, समझ लीजिए एग्रेसिव एनिमल्स थे, और तो उनको भी सर्कुलेशन से निकाल दिया, इसलिए बहुत से लोग एनिमल जैसे भी हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से यूनिसेल्युलर सेल्स थे, यानी हो सकते पैरामीशियम वगैरह जैसे आप कहते हैं, ये उस तरह के सेल्स थे, उन्होंने भी एग्रेशन शुरू कर देते हैं, गॉन आउट ऑफ circulation. So this is also all the infections are left-sided. Which side? All bacterial or viral infections. Of course, They're all bacterial, left viral and position. They're all positions. But the other infections, जैसे आप कह सकते हैं अब मच्छर ने काटा, वो राइट साइड से आएगा, माने अब मलेरिया, हाँ, मतलब ये के या ट्यूबरकुलर है राइट साइड से, Tubercular is right-sided, no? मतलब राइट साइड से आएगा, मानी ये कि these are the, जैसे वायरस वगैरह को आप पता ही नहीं लगा सकते ना क्या चीज, ये तो विजिबल है ना, ये तो बेसिलाई इसका तो जो बेसिलाई है विजिबल है, क्योंकि वो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में नहीं जो पास्ट में थे, जब वो अटैक करते तो उसको कैसे पकड़ते। What about amoebic dysentery, madam? अमीबिक से या Right-sided. राइट साइड से आते हैं, आते। माने राइट साइड इज जस्ट नाउ जो है विच वी कैन सी विथ अवर आईज, विच अभी कैनॉट सी मस्ट बी इन द पास्ट। Quite right. What is the cure for amoebic, mother, ऐसा? Because that's a very common ailment. अमीबिक के लिए दत्तात्रेय का नाम लेने से पेट स्ट्रांग हो जाता है, थ्रो देम, असल में पेट ही को स्ट्रांग करना चाहिए। वहाँ भी गुरु तत्व में कुछ गुरु तत्व से अमीबा एकदम ठीक हो जाता है, अमीबा हाँ, इनके लिए ठीक है। हाँ, इनके लिए गुरु तत्व, इनका पेट में है, हाँ, पेट ये हमेशा पकड़े रहते हैं, ये यहाँ हमेशा ऑलवेज इट कीप्स No fat, no muscle, all bones. दैट विल ऑल कम अप वेरी सून। आप इनके लिए शुगर वाइब्रेट कराएंगे, और इनको आप गन्ने का रस, शुगर, गन्ने के रस में थोड़ा अदरक, शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स इनके एकदम बंद करें एवरी टाइम, अच्छा, एकदम अच्छा, एक महीने। लीफ 52 दीजिए, आजकल अच्छा मौसम है, इनको आप कोकम का पानी और वही चीनी मिला के दीजिए, इलायची दीजिए, और उसे क्या कहते हैं गुलकंद दीजिए, और कैंडी शुगर कैंडी शुगर, ये अपना खड़ी शक्कर कहते हैं, खड़ी शक्कर, हाँ, खड़ी शक्कर। नहीं खड़ी शक्कर, खांड में तो फिर वो बड़े राइट साइडेड हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ये गुड़ होता है, गुड़ बड़ा गर्म होता है। कैंडी शुगर, ठीक है, गन्ने का रस, कोकम का पानी। and the diet as such should be vegetarian. For him, of course, vegetarian diet, but without any fat whatsoever. अच्छा, घबराहट भी बहुत रहती है, वेरी नर्वस, इमोशनल एंड वेरी। ज्यादा ही है ना, आपको तकलीफ आई है फैट। इनका तो आप गुरु के तो पास गए थे गुरु के वक्त, नहीं आप सामने कहीं नहीं हम गए, नहीं, माता आप जी सामने ऐसा था, आगे आ जाओ। जो आपको बताया था कि स्वामी पुरुषोत्तम जी सीतापुर में मामा के पास आते थे, तो हम बहुत छोटे थे। आपके वक्त हाँ, हमारे
और मेरे और फादर की डेथ हो गई। नहीं ये तो कभी नहीं गया, इन्होंने तो देखा नहीं। फादर की डेथ हुई तो हमारे फादर की डेथ हो गई थी अर्ली, तो हमारे मामा जी हमको ले आए थे, तो देन फिर आई वॉज ब्रॉट अप। इनके मदर है कब घर में। साइड अच्छा इनका तो काटा हुआ है। अच्छा, इनके लिए ये है कि आप अपने पेट पे हाथ रख के ये कहना है कि माँ मैं ही स्वयं का गुरु। पहले दूसरा एक मटका इनको लगा दीजिए। मटका ये लेफ्ट साइड का भी प्रॉब्लम है, राइट साइड का भी। इनका तो वैसे सब Should we continue for a few months, mother? With the 7 matka? मटके निकाल दीजिए। 7 months, 7 weekly. तो ये असल में इन लोगों की वजह से मेरा हाथ नहीं चलता। दुष्टों के मारे इतने दुष्ट है इस देश में, और डॉक्टर लोग है मानते नहीं, तो अब किससे बात करें। एक साइड ये है कि जो मानते ही नहीं है, और दूसरे ये है कि जो काटने पे आमादा है। हम तो ऐसी दशा में आए डॉक्टर साहब कि कुछ समझ नहीं आया। इतना एडवांसमेंट आप लोगों का हो गया। तो आपकी वजह से ठीक हो रहे हैं लोग, नहीं तो उनका तो कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि ऐसी चीज का तो कोई इलाज ही नहीं है। इसका तो डॉक्टर किसको मालूम है नहीं। हाँ, कोई डॉक्टर्स कैन नेवर ट्रीट इट। आपको कभी एट द मोस्ट नाक हटा देंगे, कान हटा देंगे। रिमूवल ऑफ थिंग्स से क्या है, कोई क्योर हो गया इस नॉनसेंस। तो इसीलिए हमारा ये मेडिकल साइंस में साइकोसोमेट्रिक डिजीज का ट्रीटमेंट ही नहीं होता। तो क्या करते हैं? पर अस्पताल में क्यों रखते हैं? नहीं रखना चाहिए, शुद्ध। अब वो मतलब ये पेशेंट इतना खर्चा करता है, देखिए ये सोचिए। अभी एक साहब आए, उनके 3 लाख रुपए का खर्चा हो गया। उनकी वाइफ रोने लगी, साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं मिलता। Mother, there is one gentleman waiting downstairs, Mr. Bhardwaj. He is the Northern India manager for the Minerals and Mines Trading Corporation. He has been coming regularly for Sahaj Yoga. He's पार हो गए, 2-3 महीने से रेगुलरली आते हैं, तो मंदिर पे भी आते हैं। He has some problems, but he also appears a very left-sided man as such. पहले ही डायग्नोसिस अरे भाई लेफ्ट साइडेड है, तो आप तो राइट साइडेड तो बना दीजिए। तो क्या हुआ? He has come specially. He came to my house in the morning. रात को भी आए हुए थे। इधर ही बुला ले। ये मिस्टर भारद्वाज बैठे MMTC। इम्पोर्टेंट बात कि मूलाधार की जो पकड़ आती है, उससे सारे मस्कुलर जितनी भी डिजीजेस सब आती है। आपकी मिलाई मसल्स की वो क्या कहते हैं जिससे डिसेबिलिटी हो जाती है, और मस्कुलर एट्रोफी। Mother, the TV crew people are not going to Jaipur. TV crew people are not going to Jaipur. आपने कल मुझे कहा था। नहीं, I am going for a private work. Actually पार्टी कमी करी। ये टीवी भी पहुंचा तो सोचे कोई एक्ट्रेस आने की क्या, मेरे को प्रस्ताव बताए। I want to make it a very simple. ठीक है मैम, तो इन दोनों को तो मैं अपने घर शिफ्ट कर रहा हूँ आज शाम। Let them go around in Delhi and take some I'm taking them to my place this evening. तो अब तो थोड़े ही रह गए मतलब जाने वाले। आप जाएंगे, जलाल जाएंगे, राजेश जाएंगे। मिली तो आप ही के पास है, क्योंकि 50 लोग थे उसमें से एक का सिलेक्शन का हुआ गंगाराम में। काम वो बहुत देते हैं, 36 घंटे। मैंने उनसे कहा भाई, हाँ मैंने कहा कि भाई यू आर एक्सप्लॉइटिंग, तो यही मुझे कह रहा था। तो मैंने कहा बेटा वो फिर लेकिन वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर डालो। ये MBBS तो हो गए, अब ये अपना MD का जैसा होता है तो नेशनल बोर्ड का एग्जाम होता है। करना तो करे नहीं तो छोड़िए। मैं आपसे शादी अमेरिका में करा देते, वहाँ करने की कैबिनेट वही काम क्या नहीं दिलवाता। Whether he's going for some important conference. He's going for an important conference. He wants your blessings. I know what he's going. सवेरे इनको बचा तो ये आपके कैमरा वाले फोन है बात कब तो सत्यता दूसरों को दिखनी चाहिए। अभी मेरे हाथ निकला है एक फोटो, राजेश ने एक फोटो लिया, उसमें 4 हाथ निकला है। I'll be making a poster of that. तमिल शायद निकला। एक आकाश में उसका फोटो लिया, उसमें मेरा पिक्चर निकला। विष्णु वो भी दीजिएगा दैट पिक्चर।
I'll do it, but someone else will say that I did a double exposure. Look at that one, mother, with the complete I just took one picture circle and behind I your don't know how to take calculator. double exposure on my camera. हार्ट पे मेरे लाइट आई, देखो क्लियर कट, हाथ पे मेरे लाइट आई। मेरे हस्बैंड भी ये बात हार्ट पे तो कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं, आप कह सकते कि मैं यहाँ मैंने वो लगाया कैमरा अच्छा पकड़ने के लिए, नहीं, लेकिन दोनों हाथों को वहां नीचे मैंने कहा चिपका तो सकते हैं, कुछ तो दिखाई देगा। Raga Durga, please put your attention on heart. I think I don't have to say something about Raga Durga. The name is enough itself. Durga. Raga for the mother, which comes from your heart. Raga Durga.
Thank you.